Hello students, welcome back to our channel Ranker Study Time. Now we will discuss about third chapter Glimpses of the Past from Honeydew Book of NCERT for 8th class. So we will start. Before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led the event known as the First War of Independence in 1857. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिनमें कि ये बताया गया है ये स्पष्ट करने के लिए कि जो हमारा फर्स्ट वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी के लिए जो 1857 में हुआ था वो क्यों हुआ था और उसका कारण क्या था। इसमें जो ये फंक्शन है दिल्ली में उसमें जो स्पीच है वो दी गई है। ओह माई countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of the India's martyrs. martyrs होते हैं शहीद, ग्लिम्सेज होते हैं यादें या झलक, जो पास्ट की झलक है या यादें हैं उनके बारे में हम सोचें। यहाँ पे लता मंगेशकर जी की पिक्चर दी गई है, वो जो हमारा रेड फोर्ट है, लाल किला है, वहाँ पे इंडिया के लिए उन्होंने सॉन्ग गाया था, ओ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। उस जो सॉन्ग है उसके बारे में बताया गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। द कंपनी कॉन्क्वेस्ट होते हैं जीत। यहाँ पे जो कंपनी है उसकी जो जीत थी 1757 से लेके 1849 तक। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. जो 18वीं सदी का इंडिया था मीन्स जो 1757 से लेकर 1849 तक है, तो उन्होंने अपने ताकतवर जो हथियार थे उनके साथ ब्रिटिश इंडिया ने अपनी जो कंपनी है उसको एक्सटेंड किया। एक्सटेंड मीन्स बढ़ा दिया उसको। देश के प्रत्येक हिस्से में लगभग कंपनी का राज हो चुका था। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, जो इंडिया के प्रिंस थे, राजकुमार थे, वो सारे शॉर्ट साइटेड थे मीन्स उन्हें भविष्य के बारे में चिंता नहीं थी। दैट स्टार्स राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। अब जो ये एक राजा है वो कहते हैं कि इंडिया के जो प्रिंस है वो शॉर्ट साइटेड है, इसलिए मैंने जो राजा बा है ना वो कहते हैं कि मैंने इंग्लिश के मर्चेंट को बुला लिया है, वो ही मेरी हेल्प करेंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, और वहाँ पे कोई पीस नहीं थी, लगातार लोग थे आपस में लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. और जो ये राइवलरीज होती हैं आपसी मुठभेड़ें, आपसी मनमुटाव, जिससे छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थी एक दूसरे राजा के साथ, एक राजा की दूसरे राजा के साथ। क्योंकि आपको पता है कि पहले जो इंडिया था इस पूरे इंडिया पे एक ही राजा का राज नहीं था, बल्कि छोटे छोटे रजवाड़े, छोटे छोटे राजा होते थे जो अलग अलग पार्ट्स पे राज करते थे। उनका अपना अपना इलाका होता, अपना अपना क्षेत्र होता था। इसलिए जो छोटे छोटे राजा थे अपनी जो सीमाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए या अपनी सीमा को बचाने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। और इन्हीं का फ़ायदा उठा के जो अंग्रेज हैं उन्होंने क्या किया, जो अपनी पावर है उनको बढ़ा लिया और जो छोटे छोटे राजा थे उनको जीत दे गए, क्योंकि उनमें एकता नहीं थी, वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। एट फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टिप्पू सुल्तान ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डेड फाइटिंग, वो जैसे टिप्पू सुल्तान थे वो बहुत ही दूरदर्शक थे, मीन्स वो कंपनी की जो रणनीति थी उसको समझ चुके थे और बहुत ही अच्छे से ये जान चुके थे कि जो अंग्रेज हैं वो सभी को गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए टिप्पू सुल्तान ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग देते हैं, मीन्स वो शहीद हो जाते हैं। उन्होंने कभी भी अंग्रेज़ों का जो पावर है उसको कभी नहीं माना, बल्कि उनके खिलाफ लड़ते रहे। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। यहाँ पे एक राजा है जो कहता है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जो हमारा इंडिया है, हमारा देश है, यहाँ पे शांति हो चुकी है, अब कोई भी
ठग नहीं है, कोई भी चालाक ठग होता है, चालाक आदमी जो आपको बेवकूफ़ बना के आपको लूट लेता है, वो चालाक नहीं है जो लूट लेते हैं। इट इज़ गॉड हु सेंट ब्रिटिश, दूसरा कहता है ये भगवान ही है जिन्होंने इन ब्रिटिश को, इन अंग्रेजों को भेजा है। अवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा जो भाग्य है वो उनके साथ जुड़ चुका है। ये कुछ जो राजा हैं उनके या जो बड़े लोग हैं उनकी बातें हैं एक दूसरे के साथ वो कर रहे हैं। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, और जो ये जीत थी इन पे जो इंडियंस लोग थे वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे, ये उनकी बातें थी। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, जो छोटे लोग हैं वो कहते हैं कि जो वाइट हैं, ये गोरे लोग हैं, हमारे राजाओं को मार रहे हैं और उन्हें जो उनका राज्य है वो उनसे छीन रहे हैं। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, सब कुछ राजा अच्छे नहीं हैं लेकिन फिर भी वो इस धरती से हैं, मीन्स वो हमारे भाई हैं। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम इन जो विदेशियों के हैं गुलाम बन जाएंगे। इस तरह से लोग बातें करते हैं, कैसे राजा बात कर रहे हैं, कैसे जो पब्लिक है वो बात करती है, ये सब इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। रिलीजियस लीडर प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, जो रिलीजियस मीन्स धर्मगुरु थे वो कुछ इस तरह के आइडिया थे वो प्रीच कर रहे थे, उन पे संदेश दे रहे थे, जैसे कि छुआछूत है, छोटे बच्चों की शादी है, उनके ये विचार थे। एनीवन हु क्रॉस द सीज लॉस हिज रिलीजन, जो कोई भी जो समुद्र को लांग लेगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। ये जो धर्म के गुरु थे वो बातें कर रहे थे। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, कुछ लोग कह रहे थे जो भी दुख है, जो भी दर्द है वो सिर्फ जो स्त्रियां हैं उनके कारण है, मीन्स जो दुख है सिर्फ स्त्रियों के कारण ही है, जबकि ये भूल जाते हैं कि जन्म देने वाली कौन है, स्त्री ही है इसे, तो क्यों ये धरती पे आया। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, ये जो लोग हैं ये कहते हैं, जो ब्रिटिश के ही लोग हैं वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश है ना, जो इंडियंस है ना, सच्चाई यह है कि वो अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान खो चुके हैं और वो डरा दिए गए हैं ब्रिटिशर के द्वारा। द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, जो नेटिव हैं यहाँ के जो रहने वाले हैं वो अनवर्थी हैं, मीन्स उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है और वो होनेस्ट भी नहीं है, मीन्स ईमानदार भी नहीं है। टू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, एक इंडियन है जो ब्रिटिश की बात सुनते ही कहता है हाँ साहब ये तो ठीक है कि इंडियंस है ना वो अनवर्थी हैं, वो ऑनेस्ट नहीं है और ट्रस्टी नहीं है, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो आपके प्रति होनेस्ट हूँ। नेक्स्ट है Being merchant, the British wanted quick profit. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. अब जो मर्चेंट है वो तो व्यापारी थे, वो जो जनता है उनकी आवश्यकताएं, उनके दुख दर्द नहीं समझ सकते थे, इसलिए अपनी प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो इम्पोज कर देते हैं, लगा देते हैं जो आम जनता पे बहुत ज़्यादा टैक्स, जिसके कारण वो जो किसान है वो अपने खेत छोड़ने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। बट अवर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, परंतु जो तुम्हारा आदमी है वो सारी मेरी क्रॉप्स ले चुके हैं। यू आर स्टिल इन एरियाज, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल, जो ब्रिटिश अधिकारी हैं सब कुछ ले जाने के बाद भी उन गरीब किसानों से टैक्स मांगते हैं। कैसे जो गरीब किसान है वो कहते हैं कि तुम्हारे आदमी हैं, ब्रिटिशर के जो आदमी है वो सारा जो भी अनाज था वो ले चुके हैं, मैं कहाँ से दूँ। तो ब्रिटिशर कहते हैं हमें नहीं पता, अगले हफ्ते तक टैक्स दो नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। इस तरह ही नेक्स्ट है स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट, इसी तरह से ब्रिटिशर ने जो अलग तरह से इन्वेंट किए मेथड जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रोट इनटू इंडिया,
जो इंग्लैंड में वस्तुएं बनती थी उन पे कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी, मीन्स आयात कर नहीं लगता था। आयात कर होता है जो बाहर से चीज़ें आती हैं उन पे कर लगता है, वो नहीं लगाया जाता है, जिससे कि वस्तुएं लाना आसान हो गया था इंडिया में। ये कहते हैं, हाँ ये अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कानून थे उन्होंने शुरू कर दिया था, जो इंडिया की इंडस्ट्री है उसे क्रिपल करने मीन्स रेंगने पर। अब जो वर्कर्स हैं इंडिया के, वो मजदूरी नहीं मिलेगी उन्हें, वो भूख मरने पर मजबूर हो जाएंगे, उनका सामान भी नहीं बिकेगा। इस तरह से inevitably famines followed between 1822 and 1836। 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। और वहाँ पे जो फेमाइंस होते हैं, अकाल पड़ जाते हैं, जिसके कारण 1822 से लेकर 1836 के बीच में लगभग जो इंडिया के 15 लाख हैं, 15 लाख लोग हैं, भूख से मर जाते हैं। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined the expert artisans and their business। जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थे जिन्होंने की, जो बहुत ही एक्सपर्ट मीन्स बहुत ही कुशल कारीगर थे, कलाकार थे, आर्टिसंस होते कलाकार, उनके बिजनेस को और उनको बिल्कुल ही तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इस तरह से अब आगे हैं राजा राम मोहन राय, एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने ही काफ़ी कुछ किया इंडिया के लिए। वो क्या किया, क्या कहना था उनका, ये हम पढ़ते हैं। 1772 टू 1833। राजा राम मोहन राय ए लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल। राजा राम मोहन राय थे एक बहुत ही पढ़े लिखे आदमी जो कि बंगाल से थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। वो समझते थे कि जो हमारा देश है उसके साथ क्या गलत हो रहा था। लेट्स अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्व्स, आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. Ruining us means बर्बाद कर रहे हैं। ruining का होता है बर्बाद करना। अब ये कहते हैं कि आओ सबसे पहले डिस्पाइज ourselves, जो हम अपने आप को डिस्पाइज नहीं करें, अपने आप को इससे अनदेखा नहीं करें। जो हमारा एंशिएंट कल्चर है, एंशिएंट मीन्स पौराणिक जो कल्चर है वो बहुत ही ग्रेट है, महान है। एंड वी आर कैपेबल, और हम इसके योग्य हैं, जो बड़े बड़े अचीवमेंट हैं, बड़े बड़े उपलब्धि हैं उन्हें प्राप्त करने की। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करना। रिफॉर्म मीन्स उन्हें चेंज करना है, उन्हें कुछ अच्छी बातें हैं वो बतानी है, जो बुरी है उन्हें दूर करनी है। जो सुपरस्टिशंस होते हैं, अंधविश्वास हैं, उन्होंने हमारी जो सोसाइटी है उसको रूइन कर दिया है। रूइन मीन्स बर्बाद कर दिया है। रूइन का मतलब होता है बर्बाद कर देना। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा को बताया दैट काऊ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो गायें हैं वो अलग अलग कलर की होती हैं, बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। परंतु उनका दूध का जो रंग होता है वो सभी का सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। जो अलग अलग टीचर होते हैं, अलग अलग अध्यापक होते हैं, उनकी ओपिनियन अलग अलग हो सकती है। बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। परंतु जो प्रत्येक रिलीजन का इसेंस मीन्स निचोड़ या जो निष्कर्ष है वो सेम ही होता है, एक जैसा ही होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। जो राजा राम मोहन राय थे वो अट्रैक्ट हो गए थे जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न नॉलेज है, उससे आधुनिक विचारों से बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रभावित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। वो कहते हैं नॉलेज हमेशा ही साइंटिफिकल होनी चाहिए, जिसको प्रूव किया जा सके, और वो प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल मीन्स जो सभी के समझ में आ जाए। He started newspapers but the suspicious British stopped them in 1823। उन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू किया जिसको 1823 में सस्पेशन होने के कारण, संदेह होने के कारण अंग्रेजों ने बंद कर दिया। अब आगे ये है, he crossed the seas and went to England to see what made the British powerful। there he told them। अब जो हैं राजा राम मोहन राय हैं, क्रॉस करके जाते हैं ब्रिटिश में, ताकि वो ब्रिटिश की जो पावर है उसको जान सकें कि वो क्यों इतने शक्तिशाली हैं और क्या कारण है कि वो विदेशों पे राज करते हैं। इसीलिए वो जो शक्ति है ब्रिटिशर की वो बताते हैं। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर। हम तुम्हें
स्वीकार करते हैं रूलर के रूप में, शासक के रूप में। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एज सब्जेक्ट्स, परंतु तुम्हें हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा सब्जेक्ट्स के रूप में। सब्जेक्ट होता है ऐसा जिसके अपने भी कुछ शक्तियाँ होती हैं, उनकी जो भावनाएं हैं उनकी कदर करनी पड़ेगी, उनको अधिकार देने पड़ेंगे। बट यू मस्ट रिमेंबर दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ऑफ टू हिज सब्जेक्ट्स, परंतु तुम्हें हमेशा ही याद रखना पड़ेगा तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो तुम्हारे उत्तरदायित्व हैं एक रूलर के रूप में सब्जेक्ट के प्रति, वो तुम्हें निभाने पड़ेंगे। मीन्स जैसे सरकार की ड्यूटी होती है सभी को शिक्षा देना, सभी को स्वास्थ्य की सुविधाएं देना, सभी के लिए प्रॉपर व्यवस्था करना, वो सब अब अंग्रेजों को देनी पड़ती। नेक्स्ट है ऑपरेशंस। ऑपरेशन 1765 टू 1835, ये कुछ अंग्रेजों के द्वारा किए गए काम थे जो कि एक्सप्रेस करने के लिए, हिंदुस्तानियों को दबाने के लिए किए गए थे। वो हैं बट द ब्रिटिशर कंटिन्यू टू ओप्रेस इंडियंस। ओप्रेस मीन्स होते हैं दबाना, जो दबाने के तरीके थे। परंतु जो ब्रिटिश लोग हैं वो लगातार ही जो इंडियन है उनको दबा रहे थे। इन 1818 वो 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, वो थर्ड रेगुलेशन एक्ट पास करते हैं। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन द कोर्ट। इस थर्ड जो रेगुलेशन एक्ट था, इसके अकॉर्डिंग कोई भी जो इंडियन है उसे बगैर किसी जुल्म के, बगैर किसी ट्रायल के कोर्ट में ले जाए, उसे किसी भी टाइम पे जेल में डाला जा सकता था। इसका मतलब ये है कि अब भारतीयों के पास कोई भी अधिकार नहीं था। अगर उन्हें अंग्रेज जेल में डालते तो उन्हें कोर्ट में जाने से रोका जा सकता था। All that time British officer in India drew big salaries and also made fortune in private business। अब जो सभी ब्रिटिश ऑफिसर थे वो क्या करते थे, बड़ी बड़ी सैलरी लेते, अच्छी अच्छी तनख्वाह लेते थे, और दूसरा वो अच्छी अच्छी फॉर्चून मीन्स संपत्ति प्राप्त करते थे प्राइवेट बिजनेस में भी। जैसे कोई ऑफिसर है वो सैलरी तो लेता ही है, वो दूसरे बिजनेस भी कर सकता था। By 1829 Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India। अब 1829 तक ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने लगभग जो 7 करोड़ की रुपीज़ की गुड्स थी वो इंडिया में एक्सपोर्ट की, इंडिया में आयात की। मीन्स अब जो इंडिया का पैसा था वो विदेशों में जाने लगा। इंडिया का लेबर तो यूज करते ही थे, अब इंडिया का पैसा जो कमाते थे वो भी सारे का सारा इंग्लैंड वाले लेने लगे। द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड, द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। जो ब्रिटिशर की जो कंपनी थी वो फैलती गई, प्रोस्पर्ड होती गई, फलती फूलती गई, जबकि जो इंडियन इंडस्ट्री थी, इंडियन जो उद्योग थे वे मरने शुरू हो गए, मीन्स वो ख़त्म हो चुके थे। गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम मीन्स उसने दोबारा से ब्रिटिश की जो महारानी है उसको रिपोर्ट किया। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो बोन्स है, हड्डियां हैं कॉटन वीवर्स की, जो कॉटन वीवर्स होते हैं, जो ये सूती धागा बनाने वाले जो वीवर होते हैं, उनकी हड्डियां हैं वो ब्लीचिंग करना शुरू हो गई हैं। जो प्लेन्स में रहते हैं मीन्स वो कि उनकी हड्डियां सूखने लगी हैं, वो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए हैं। इस तरह से वो रानी विक्टोरिया को बताते हैं। आगे हैं डिससेटिस्फेक्शन होता है असंतुष्टता। जो इंडियंस थे उनमें आक्रोश भर जाता है, वो अपनी स्थिति को देखते हुए जो लगातार उनका शोषण हो रहा था उसके प्रति आवाज़ करना शुरू हो जाते हैं, उसके खिलाफ खड़े होना शुरू हो जाते हैं। 1835 से लेके 1856 तक एजुकेशन इन इंडिया वाज इज पर्शियन एंड संस्कृत। जो एजुकेशन थी पहले इंडिया में वो या तो फारसी थी या फिर संस्कृत थी। In 1835 the Englishman
नेम्ड मैकेले सजेस्ट ए चेंज। परंतु 1835 में जो मैकेले थे उन्होंने एक सजेशन दिया कि जो इंडिया में कुछ चेंज होना चाहिए, मीन्स जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसमें थोड़ा चेंज कर दो। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें जो इंडियन है उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए। जब मैकेले के एक साथी है वो कहते हैं आई एग्री, मैं सहमत हूँ। अब उनका कारण क्या था वो अब हम आगे जानेंगे, क्योंकि उनका कारण ये नहीं था कि इंडियन है वो भी अंग्रेज बन जाए इंग्लिश सीख के, बल्कि ये था कि उन्हें सस्ते वर्कर मिल जाएंगे जो कि उनके गुलाम रहेंगे। अब आगे है इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू हुम द ब्रिटिश गेव पीटी जॉब्स अंडर देम। अब इंग्लिश की एजुकेशन प्राप्त करके वो उन्होंने क्लर्क बना लिए जो कि ब्रिटिशर के बड़े बड़े अधिकारी होते थे, उनके नीचे पीटी मीन छोटी छोटी जॉब करने लगे। आइडेंटिकली इट आल्सो प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। ये जो वास्तविकता ये थी कि जो इन्होंने प्रोड्यूस की एक जनरेशन वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स थी, वो बहुत ही बुद्धिमान थी, समझदार थी, मीन्स वो अपने अधिकार को जानने लगे थे। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स। हमें अपने भाइयों को भी एजुकेट करना चाहिए। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें पता है कि क्या करना चाहिए, जो हमारे समाज में है बुराइयां उन्हें कैसे दूर की जा सकती है। अब कहते हैं कि हमें जो अदर इंडियंस है उन्हें भी पढ़ाना चाहिए, अब एजुकेटेड लोग कहते हैं। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और उनकी जो मटेरियल कंडीशन होती है उनका जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको सुधारा जाए, जो आर्थिक स्थिति है उसको। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और एक इंडियन कहता है कि हमारे जो दुख है, ग्रीवेंस मीन्स जो हमारे दुख दर्द है, हमें इंडिया जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है उस तक पहुंचाने चाहिए। वो सोचते हैं क्या पता इन जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है उसको नहीं पता हो कि कैसे कंपनी राज करती है। बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कंकर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक पूरा जो इंडिया है उसको जीत लिया था ब्रिटिशर ने। अब जो स्टेट्स हैं ब्रिटिश के एरिया का वो दिखाया गया है पिंक से, और जो इंडियन स्टेट थे उनको येलो से। अब आप देख सकते हो लगभग इंडिया का जो होल स्टेट हैं, लगभग सारे स्टेट हैं वो ब्रिटिशर के अंडर ही थे। Our kings have become puppets and we have lost our old jobs। जो हमारे राजा हैं वो सारे ब्रिटिशर के हाथ की कठपुतली बन गई और हम अपनी जो पुरानी जॉब हैं, पुराने धंधे वो खो चुके हैं। ये इंडियन साहब एक दूसरे के साथ आपस में बात कर रहे हैं। एंड लैंड्स, हमने अपनी धरती भी खो दी है। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वो हमारे भाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं, मीन्स अब हिंदू है उन सभी को वो क्रिश्चियन बनाना चाहते थे। You only talk do something to drive them out। अब एक जोशीला व्यक्ति वो कहता है कि तुम सिर्फ बातें ही कर रहे हो, उनको बाहर निकालने की कुछ कोशिश करो। स्पार्क्स होते हैं छोटी छोटी लड़ाइयाँ या छोटे छोटे विद्रोह। 1855 टू 57 ये दिए गए हैं, इनको करते हैं। फर्स्ट है टैक्सीज कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स। जो टैक्स थे, जो कर थे, वो लगातार जो किसान हैं उनको रूइन कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। इन बंगाल में द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स, जो नए धरती के कानून बने उसके कारण जो बंगाल के किसान थे, बंगाल में सभी ने अपनी किसानों ने अपनी ज़मीनें खो दी, जिससे संथाल का विद्रोह हुआ। बिकम डिस्परेट, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इन 1855 दे रोज ए रिबेलियन एंड मैस्केड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। तो उन्होंने एक विद्रोह कर दिया 1855 में। उन्होंने मैस्केर होता है जो मार धाड़ होती है, वो रिबेलियन होती है विद्रोह। उन्होंने मार धाड़ और विद्रोह कर दिया, जिससे यूरोपियन और उनके जो सपोर्टर था उन सभी को मारने लगे एक साथ। वो कौन है उन्होंने नहीं देखा कि वो इंडियन है या ब्रिटिशर, बल्कि जो भी उनके खिलाफ खड़ा था उन सभी को मारने लगे। डिसकंटेंट विद वाज ब्रूइंग इन ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू।
अब डिसकॉन्टेंट होता है, जो असंतोष था वो इंडियन आर्मी ब्रिट ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो जवान थे उनके बीच में भी होने लगा था। कारण क्या था, अब देखते हैं। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। अब ये कहते हैं कि जो वाइट सोल्जर्स हैं, जो गोरे सैनिक हैं, उन्हें बड़ी पे दी जाती है, उन्हें अच्छी सैलरी दी जाती है और रहने के लिए मेंशन मीन्स अच्छे अच्छे घर दिए जाते हैं। वाइल वी गेट पिटियंस एंड स्लो प्रमोशन, और उनको अच्छी प्रमोशन भी दी जाती है, जबकि हमारी जो प्रमोशन है वो बहुत ही कम होती है और हमें सैलरी भी कम दी जाती है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट अवर रिलीजन, हु इज द टोपी वाला टू अबोलिश अवर एज ओल्ड कस्टम। अब कुछ लोगों का यह भी सोच थी कि अगर हम समुद्र को लांघेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस तरह से एक सैनिक कहता है कि अंग्रेज हमें समुद्र पार भेजते हैं जिससे हमारा धर्म नष्ट हो जाता है। ये टोपी वाला है कौन, जो हमारे बहुत पुराना कस्टम है, बहुत पुराने रीति रिवाज है, उनको नष्ट कर रहे हैं। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अवश्य ही अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक द adjutant of his regiment and was executed। अब एक सिपाही थे, मंगल पांडे नाम था, उन्होंने अपनी जो टुकड़ी थी उसमें अटैक कर दिया और उस रेजिमेंट में उसे एग्जीक्यूटेड कर दिया गया। एग्जीक्यूटेड मीन्स beheaded, उसका सर काट दिया गया। इस तरह से thousands of other सिपाहीज revolted, they were stripped of their uniforms। जो बहुत हजारों सैनिक थे उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया। इस तरह से उनकी जो वर्दी थी उसको उन्होंने स्ट्राइप कर दिया, मीन्स उनकी वर्दी को उनसे छीन लिया गया। ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स, उनको ह्यूमिलिएटेड किया गया, उनको बहुत ही ज़्यादा पनिश किया गया और जेल में डाल दिया गया जब उन्होंने रिवोल्ट किया। इसके लिए फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम और द पीपल्स माइंड। अब जो कुछ ही इंग्लिशमैन थे जो केयर करते थे, समझते थे इंडियन के कस्टम को और उनके माइंड को। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। अब ये हैं कुछ जो कहते हैं कि ब्राह्मण था कोई सोल्जर, उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि जो ये कारतूस बने हैं ये किससे बने हैं, ये कारतूस हैं। इस तरह से जो कारतूस थे उन पे गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। वाट क्या, द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, वाइट मैन ने, गोरे लोगों ने हमें भी धोखा दिया। डिसीव्ड मीन्स धोखा देना। सम chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. Yes, all my village men will be ready। अब ये जो एक छोटी लड़ाई थी, लड़ने के लिए एक सिंबल था कि सभी गांव में लोगों को रोटी दी जाएगी, इसलिए सभी रोटी एक सिंबल था कि अगर जिंदा रहना है तो लड़ना है, इसलिए सभी गांव में रोटी दी गई और ये सिंबल था अगर रोटी एक्सेप्ट कर ली तो सभी गांव वाले रेडी हैं, तो सभी गांव में रोटी एक्सेप्ट कर ली गई, स्वीकार कर ली गई। इस तरह से पता चल गया कि सभी गांव वाले तैयार थे लड़ाई के लिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर, और जो गुलाब के फूल थे, लोटस मीन्स कमल के फूल थे, वो जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको दिए गए। ये उनकी बहादुरी दिखाने का प्रतीक था कि इंडियन सोल्जर भी जब तक लहू रहेगा, जब तक खून रहेगा, तब तक लड़ते रहेंगे इंडिया के लिए और इंडिया के साथ ही खड़े रहेंगे। डेथ टू द फॉरनर्स, ये उनका मौत है, ये सोल्जर्स करते एक दूसरे के साथ कि आज उनकी मौत पक्की है। द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियोट्स, और इस तरह से जो मैसेज है दिया गया सभी को, सभी जो पैट्रियोट थे, सभी जो देशभक्त थे उनको। रिवोल्ट हो गई, रिवोल्ट मीन्स विद्रोह हो गया 1857। देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ में एक बहुत बड़ा आउटब्रेक हो गया सबसे पहले मेरठ में।
द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, सिपाहियों ने दिल्ली की तरफ मार्च किया, मीन्स दिल्ली की तरफ बढ़े। लॉन्ग लिव यूर एम्पर बहादुर शाह जफर, वो कहते हैं बोलते हुए हमारे जो बहादुर शाह जफर एम्पर है, राजा हैं, वो जिंदा रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ बढ़े। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, जो रिबेलियन थी, जो विद्रोह था, बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर शोर। अब जो बहुत बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने इंडियन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंडर अपनी जो ज़मीनें थी वो खो दी थी, और इस तरह से वो बगैर ज़मीन के हो गए थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, यस वी विल हेल्प यू। जो बड़े बड़े ज़मींदार थे वो भी बहुत दुखी हो गए थे, इसलिए वो जनता के साथ थे। वो कहते हैं कि इनको वाइट मैन को यहाँ से निकालना ही चाहिए, हम आपके साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं। इस तरह से सभी लोग इकट्ठे हो गए। द फाइट फॉर फ्रीडम, जो फाइट थी वो आज़ादी के लिए लड़ाई, 1857 का दिन आ चुका था। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल इन लखनऊ वर बिटर। अब जो बहुत से रूलर थे वो बहुत ही बिटर हो गए थे, बहुत ही मीन्स नफरत करते थे जो रूलर थे, इंग्लिश मैन थे उनसे, क्यों जैसे कि लखनऊ से जो बेगम हजरत महल थी उनके विचार थे। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, जो वाइट मैन है उन्होंने उनका राज्य ले लिया है, उनसे मीन्स उनका राजपाट छीन लिया है। पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फिरोजाबाद टोल्ड द पीपल, जो बहुत ही पॉपुलर मीन्स फेमस लीडर थे मौलवी अहमदुल्ला, जो कि फिरोजाबाद से थे, उन्होंने जनता को बताया, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग अवर लैंड। रूइनिंग मीन्स बर्बाद कर रहे हैं अंग्रेज हमारी धरती को, उठो भाइयों उठो, जागो भाइयों जागो। दे ज्वाइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर्स, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया सभी ने जो अपराइज थी, मीन्स जो विद्रोह था अंग्रेजों के प्रति उसका। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, इस तरह से इलाहाबाद से, बरेली से, कानपुर से सभी लोग इकट्ठा हो गए। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, जो अजीमुल्ला खान है उन्होंने तात्या टोपे से बताया, वी शुड हैव पेशवा नाना साहिब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमें नाना साहिब को लीडर के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे थे, अच्छे लीडर थे इस आज़ादी की लड़ाई में। द पैट्रियोट्स pounced upon the British and fought pitched battles all over North India। मीन्स छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जो देशभक्त थे इंडिया के वो अंग्रेजों पे टूट पड़े और लड़ते रहे। 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, रिस्ट मीन्स कलाई, कलाई में जो 80 साल के थे कुंवर सिंह बिहार से, उनको एक गोली लगी उनके बाजू पे। मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, माँ गंगा ये मेरी तुम्हें लास्ट भेंट है, आखिरी भेंट है। इस तरह से बहुत ही शान से लोग लड़ते रहे अपनी आज़ादी के लिए। अब जो ये एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।